मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करे। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का ब्लंडर, पाकिस्तान ने अपने ही फाइटर प्लेन को मार गिराया। हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो गया है। क्या बोला तूने? हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो गया है। ड्रोन Wake up to reality. India shoots down 2 Pakistani JF-17s and 1 F-16. F-16 is an American fighter jet and JF-17s are the cheap Chinese fighter jets. और इंडिया ने 3 अभी तक गिरा दिए जो कंफर्म है, और भी हो सकते हैं जो आ रही है। आज जी ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर बनाने की पहली बरसी है। आज से ठीक 1 साल पहले हमने भारतीयों के साथ जो कुछ किया वो मुद्दतों ये याद रखेंगे, लेकिन भारत के मीडिया में क्या कुछ चलता रहा ये एक रिकॉल वीडियो है, ताकि 1 साल बाद भी हम पाकिस्तानियों को ये याद रहे, भारतीयों को तो याद है ही, 1 साल बाद हम पाकिस्तानियों को कम से कम ये याद रहे कि भारतीय क्या कुछ करते रहे अपने मीडिया पर बैठकर, क्यों से गोदी मीडिया कहा जाता है, और पाकिस्तान ने फिर कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारतीय बाद में रोते दिखाई दिए, उनके अपने लोग भारतीयों को जलील करते दिखाई दिए। तो एक वीडियो का पैकेज में बनाकर लेकर आया हूँ, डिटेल में मुकम्मल देखिएगा। छोटे छोटे इसमें क्लिप्स हैं जिसमें पूरी की पूरी कहानी आप पर वाज़ेह करने की कोशिश की जाएगी कि भारत के साथ खेला कैसे हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज मोदी जी ने अपनी डीपी भी चेंज कर दी है और ट्विटर समेत अपने सोशल मीडिया पर जंग जीतने की मुबारकबाद भी दी है अपने लोगों को और मीडिया को। जरा हम देखते हैं कि भारतीय कैसे जंग जीते और कैसे फिर पाकिस्तान ने उनके सारे अज़ाइम खाक में मिलाए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं सारे प्रूफ्स आपको दूंगा जिसमें पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए। भारत के ही मीडिया की ज़ुबानी आपको एक एक प्रूफ भी दिखाऊंगा। 6 जहाज़ हम गिन गिन कर पूरे करेंगे। पहले ये वीडियो देख लीजिए। धीरे धीरे न्यूज, लेकिन 2 JF-17 और 1 F-16 इंडिया ऑलरेडी गिरा चुका है और उनके पायलट्स भी, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक पायलट को जिंदा भी पकड़। राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेज से पता है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से। कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ पर सबसे बड़ी खबर, और खबर यह कि शहबाज शरीफ अब बंकर की शरण में जा चुके हैं। आसिम मुनीर के फरार होने की खबरें हैं, आसिम मुनीर के परिवार के गायब होने की खबरें हैं, तो शहबाज शरीफ के बंकर में शरण लेने की खबर सामने आ चुकी है। भारतीय मीडिया के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ लाहौर से लाइव कर रहा हूँ। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कब्जा नहीं था, ये कब्ज थी। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमारी सारी सेना 200, 300 नहीं 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर अंदर जा चुकी है। भारतीय मीडिया के हिसाब से कल रात को, कल से मेरा मतलब है 8-9 तारीख की जो रात थी, उस रात को हमने पाकिस्तान के कई शहर कैप्चर कर लिए हैं। मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी खबर, बड़ी आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आसिम मुनीर को पिंडी से आकर इन्होंने कब्जे में भी ले लिया था एक रात के अंदर अंदर। बाकी तो कराची पोर्ट, लाहौर पोर्ट इन्होंने तबाह कर ही दी थी, शहर कब्जा कर ही लिए थे। आसिम मुनीर को पिंडी में आकर कब्जा कर लिया था इन्होंने, यानी गिरफ्तार कर लिया था। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है। कहते मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा इन्हें मरवाने वाला ये गोबर आर्या बेशरम, जिसने कहा था कि मैं तुम्हें कहता हूँ आसिम मुनीर, तुम हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करो, और पाकिस्तान ने वही किया। सिविलियन को टारगेट नहीं किया, इनकी मिलिट्री को टारगेट किया चुन चुन कर। पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात। मैं बता रहा हूँ, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। Now you just
wait for our response. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। Losses are a part of combat. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इतने नहीं थे अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। क्या बोला तूने? इतने नहीं थे अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। पहले आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। ये भारत के मीडिया के जो प्राइम मीडिया है उनकी हेडलाइन थी, वॉर ब्रेकिंग थी, ब्रेकिंग न्यूज थी जो ये पढ़ रहा है, क्योंकि मुझे तो हिंदी पढ़ना नहीं आती, तो ये जरा सुनिए क्या क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, आधा पाकिस्तान तबाह। भाई साहब, आधा पाकिस्तान तो इन्होंने 9:30-10 बजे रात तक तबाह करवा दिया था हमारे भारतीय न्यूज चैनल ने। माँ कसम, अगर मैंने टीवी नहीं बंद किया होता तो ये पूरा पाकिस्तान ये 10-12 बजे तक तबाह कर देते और हमारे भारतीय सेना को ये लोग अफगानिस्तान में पहुंचा देते 1 बजे रात तक। पायलट को कैप्चर किया गया है जैसलमेर, इसकी कोई पुष्टि है वहां आपके पास अपने सोर्सेज से? और ये भी कहा जा रहा है कि इस ये हमारा पायलट इन्होंने कैप्चर किया था, चाहत फतेह अली खान पायलट ने इजेक्ट किया था अपने प्लेन से ऐसे समय में जब पास कुछ ऐसा है जो कि हमें नहीं पता है। अब फौज को तो पता है इनके पास क्या है, इनके पास कुछ तो है यार, जो ये दिखाना नहीं चाहते। इन्होंने नुकसान झेल लिया, ये चाहते तो हमारे ड्रोन। भारतीय कहते सुने कि पहले ही पाकिस्तान ने जब कार्रवाई करनी शुरू की तो पाकिस्तान ने जो आखिर में मारना था उन्होंने पहले ही मारना शुरू कर दिया। हम तुमसे पूछ के मारेंगे जाहिल के बच्चों। आसमान से जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे ड्रोन्स को, लेकिन देखो ये चुप बैठे रहे, इनके पास कुछ तो है इनके पास, कुछ तो है दया है, कुछ तो है। ये लड़ाई ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये सारा खेल मोदी का रचा हुआ है। कैसे? अरे भाई साहब, जंग चल रही है और टीआरपी के लिए गोदी मीडिया ऐलान कर रहा है रात को, और जितने भी सुअर की नस्ल के एंकर और अपने आप को कुत्ते का बच्चा जो मेजर कहता है, मेजर गौरव आर्य कुत्ते का बच्चा, वो कुत्ते का बच्चा कह रहा है हम पाकिस्तान को क्या मार दो 20-25 मिसाइल। और नेवी से कहता हूँ तेरे बाप की नौकरे सुअर, तेरे बाप की नौकरे इंडियन नेवी। सुनो इन सुअरों का खेल, टोटल फेक, गोदी मीडिया खुल्लम खुल्ला। एक तो बड़ी बात आपने बताई कि जो F-16 को मार गिराया वो सरगोदा में मार गिराया है, ये बड़ी खबर दर्शक मित्र शेयर कर सकते हैं। जैसा मुझे खबर ये क्योंकि एक पहले ही आया था, जैसे ही उन्होंने जम्मू में किया था सरगोदा में F-16 की खबर आ गई थी। मरमोई आधिकारिक रूप से मुझे नहीं पता है, जो खबर है उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले तो मुरीद एयरबेस जो है बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट एयरबेस है, उसका शोरकोट ये भी। ये चकवाल जो है, ये जो चकवाल है, ये भारत के बॉर्डर से कितनी दूर होगा? ये 15-20 किलोमीटर। चकवाल भारत के बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर दूर है। चकवाली हो अगर कोई देख रहा है तो बताना जरा, लाहौर के साथ भी हो और आप, और कितना दूर हो बॉर्डर से? 15-20 किलोमीटर, बिल्कुल बॉर्डर, यानी लाहौर के आसपास का इलाका। चलो जाके इलाज कराओ। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और गौरव आर्य को ये इसका मतलब समझिए ये क्या है? ये पराक्रम का वो प्रदर्शन है जो खेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्य, एक बार कैसा लगा मेरा मजाक? हो रही है इस समय भी। अंजना धमाका कैमरा पर सिखाऊंगा थोड़ा सा।
पूरे के पूरे जो है भारत के मीडिया वाले यही सब कुछ करते रहे। कोई एक चैनल ऐसा नहीं था जो ग्राउंड रियलिटी दिखाता, जो एक्चुअल न्यूज़ देता कि ये कुछ हो रहा है। कॉम्बैट में नुकसान होता है, ज़ाहिर है दोनों तरफ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपने नुकसान खुद ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए, भारतीयों ने उसे कहा कि ये तो पार्ट ऑफ कॉम्बैट है। एक्सेप्ट तब भी नहीं किया क्योंकि सामने जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बैठे थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने 6 जहाज़ गिराए हैं, लेकिन जवाब नहीं दिया। फिर उनका CDS जाता है, वो जाकर ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देता है और वहाँ पर बेइज्जत होता है। ये सब कुछ चलता रहा भारत के गोदी मीडिया में और इस वीडियो का मकसद ये था कि पाकिस्तानी जो बहुत जल्दी भूल जाते हैं उन्हें ये याद दिलाया जाए कि हमने भारतीयों के साथ क्या क्या कुछ किया और उनका गोदी मीडिया क्या कुछ करता रहा। बहरहाल आपने वीडियो अगर प्रूफ के साथ देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी, वो देखिएगा, जिसमें गिरे हुए जहाज़ों की एक्चुअल फुटेज भी मौजूद हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं जो कि खुद लोग भारत के हैं, प्लस वहाँ का मीडिया जो स्टार्ट में रिपोर्टिंग करता रहा लेकिन बाद में उन्हें वो सब कुछ डिलीट करना पड़ा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।